गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वंदे मातरम स्टडी पॉइंट में। तो आज आपके सामने धातु के अंतर्गत धातुओं के रासायनिक गुणों के तीसरे पॉइंट पे हैं। और तीसरा पॉइंट यह है कि धातु जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैसे बनाता है, इसका जो वेलोसिटी ऑफ स्पीड है यानी अभिक्रिया करने की जो चाल है किस पे निर्भर करती है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे डिटेल्स में। तो ये सब लिखने का मेरा मतलब है कि हम आपको जितना देर में लिखें उतना देर में आपको पहले से लिखकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहले हम इस व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि हम क्या होता है कभी कभी कि हम बोलते हैं और लिखते रहते हैं, बोलते हैं लिखते रहते हैं, बच्चों को समझ में आता नहीं है। तो इसलिए हम पहले इसको इस पर लिख दिए हैं व्हाइट बोर्ड पे, और इसको केवल हम समझाएंगे तो बच्चों को क्या वो कैपेसिटी जो अपने तरफ अडॉप्ट करने की है वो थोड़ा अधिक हो जाएगी और बच्चे आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए हम आते हैं, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। पहला तो देखिए, जो धातु है वो कभी भी प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए, प्रबल अम्ल कभी भी जो धातु है वो दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया बहुत स्लोली करता है, लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि नहीं करता है। यानी धातु जो है, अगर प्रबल नहीं लिखना चाहते हैं तो अम्ल लिख सकते हैं। धातु जो है प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उस अम्ल से ही क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करता है। यानी कहने का मतलब है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, लेकिन वह हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलता है, उसी अम्ल से निकलता है। दूसरा है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया जो है, अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता विद्युत धनात्मकता पर निर्भर करती है। अर्थात विद्युत धनात्मकता क्या होता है, विद्युत धनात्मक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास से सोडियम है अपने पास से त्याग करने की जो प्रवृत्ति होती है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धातु क्या हो जाते हैं, विद्युत धनात्मक बन जाते हैं। तो जो आपका धातु है, धातु की अभिक्रियाशीलता है वो अम्लों के साथ विद्युत धनात्मकता पर ही निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, यानी कह सकते हैं कि अर्थात अधिक विद्युत धनात्मक धातु जो होते हैं वो कम विद्युत धनात्मक धातु के अपेक्षा अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जेकर विद्युत धनात्मक अधिक रहे, विद्युत धनात्मकता का अधिक रहे जोन धातु के, ओकर जो स्पीड ऑफ जो रिएक्शन बा यानी वेलोसिटी ऑफ जो रिएक्शन बा वो का हो थोड़ा तेज हो पहले का, मतलब जिसको कम विद्युत धनात्मक जो धातु है उसके अपेक्षा। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का और मैग्नीशियम का लेते हैं, तो इसमें से ये जो सोडियम है और मैग्नीशियम है, इस सोडियम को पास आपका टेंडेंसी है कि आसानी से अपने एक इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर खो देता है, और यह प्लस में चेंज हो जाता है यानी विद्युत धनात्मक बन जाता है। मैग्नीशियम का आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यह इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम करके यह भी अपने इलेक्ट्रॉनों को बाहर करता है, लेकिन इससे क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो जितना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास त्याग करेगा, खो देगा, उसकी विद्युत धनात्मकता क्या होती है, वो उतना ही ज़्यादा होती है। तो जिस धातु का विद्युत धनात्मकता जितना अधिक रहेगा वो अम्ल के साथ उतना ही तेजी से अभिक्रिया करेगा। जैसे आपका सोडियम के 2 अणु है, धातु है, ये आपका HCl जो है प्रबल अम्ल है। HCl क्या है, आपका प्रबल अम्ल है, और HCl के कितने अणु हैं, 2, और सोडियम के 2। तो पहले तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगा ही सर, इसमें तो कोई आपका शक नहीं है कि हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, ये तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ही।
हाइड्रोजन गैस निकाल लिए, अब क्या बचेगा आप बताइए। इससे हाइड्रोजन गैस निकालिए, इसमें 2Cl बचा है, इसमें 2Na है, निकालने का मतलब है क्या 2NaCl। और इस कंपाउंड का जो नाम है वो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा है Zn, यानी ये भी आपका धातु है और ये भी आपका धातु है। इससे तो फिक्स है कि हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा, और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन किससे होगा, इसी अम्ल से ही होगा। किसी भी रिएक्शन में आप देखिए, सभी रिएक्शनों में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा इसी अम्ल से क्या होगा, निकलेगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से निकलेगा। H2 इससे निकाल दिए ना, यहाँ का बचा Zn, तो Zn लिखेंगे। और Cl इसमें का बचा है, Cl बचा है, तो क्या ZnCl, और इसमें का जो 2 है वो 2 तो होगा, यानी कारण क्या है 2HCl में आपका 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो 2 हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल दिया है, तो 2 क्लोरीन आपका तो बचेगा ही। और इस कंपाउंड का जो नाम है उसको हम लोग कहते हैं जिंक क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, जिंक क्लोराइड। अब देखिए इसमें भी वही प्रोसेस है कि मैग्नीशियम जो धातु है वो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो आपका फिक्स है कि हाइड्रोजन का निष्कासन करेगा ही, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करेगा। और हाइड्रोजन गैस है इसी आपके अम्ल से आएंगे, तो 2 इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, यानी H2 निकला है, क्या बचा है MgCl, कितना बचा है आपका 2। और इसको हम लोग कहते हैं क्या मैग्नीशियम, क्या कहते हैं इसको क्लोराइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ देखिए ये भी आपका क्या है आपका एल्युमिनियम के 2 अणु है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। इससे भी हाइड्रोजन क्या होंगे, निकलेंगे, और जो हाइड्रोजन निकलेंगे वो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन का अणु 3 हाइड्रोजन का अणु निकलेंगे। जब इसमें से 3 हाइड्रोजन का अणु निकल गए तो इसमें आपका 3 हाइड्रोजन के अणु आपके पास, सॉरी 3 दूनी 6 तो है, इसके पास आपका हाइड्रोजन का अणु नहीं है, यानी Cl इसमें है, तो इसको लोग कह सकते हैं Al2 और Cl, हम इसको कह सकते हैं 3, नहीं इसको Al2 नहीं 2AlCl3, यानी इसको हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एल्युमिनियम क्लोराइड। यानी ये 3-4 एग्जाम्पल आपका दिए हैं, और इन 3-4 एग्जाम्पलों में से आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो भी धातु है अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करेगा, और वह जो हाइड्रोजन जो गैस है उसी अम्ल से ही निकलेगा, और उसी अम्ल से ही क्या होता है उत्पन्न होता है। और जो भी आपके धातु हैं, जो धातु की विद्युत धनात्मकता जितना अधिक होगी वह जो धातु है अम्ल के साथ उतना ही तेजी से अभिक्रिया करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेगा वो आपको अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो इस स्थिति में और हर एक स्थिति में आपका हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होगा। अब जो नेक्स्ट है आपका पढ़ना है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रियाशीलता, यानी कौन से धातु अम्लों के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करेंगे और कौन से धातु अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो अम्ल के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करने वाला जो धातु है वो होता है आपका क्या, पोटासियम, उसके बाद होता है आपका सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक। यानी कहने का मतलब है कि सोडियम से पोटासियम से लेके जिंक तक जितने भी धातु हैं इसी अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में वो अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं। फिर से पोटासियम सबसे फर्स्ट, सेकंड पे आपका सोडियम, थर्ड पे मैग्नीशियम, फोर्थ पे एल्युमिनियम, 5 पे जिंक। ये जो पांचों धातु हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन Cu यानी कॉपर यानी तांबा भी आपका धातु ही है, ये मतलब सोना भी आपका धातु ही है और Ag भी आपका धातु ही है। ये तीनों अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।
ये तीनों जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। लेकिन ऊपर से देखिए एक और हम तीर का निशान बना है, AU और AG को लेकर चले हैं। और AU और AG जो है अम्ल के साथ ये भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अम्लराज के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये दोनों अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अम्लराज के साथ अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया इस प्रकार करते हैं कि सोना और चांदी अम्लराज में घुल ही जाता है। तो अम्लराज क्या होता है उसको हम बताएंगे। पहले हमको यह समझना है, अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया, एक एग्जाम्पल दे दें, उस एग्जाम्पल में दें कि आपको एल्युमिनियम में और जिंक में कौन दोनों आपके धातु में अम्ल के साथ सबसे तेजी से क्रिया करेंगे। तो आपको इस क्रियाशीलता श्रेणी को देखिए, जो पहले आएगा वो आपका अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करेगा, और जो बाद में आएगा वो आपका अम्ल के साथ उसके अपेक्षा कम तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो बताइए एल्युमिनियम और जिंक में कौन पहले आया है। तो आपका एल्युमिनियम पहले आया है। तो जो एल्युमिनियम होगा वो अम्ल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा। अरा समझना। तो आप इसको कॉपी पे राइट डाउन कर लें। हो गया। अब देखिए एक चीज है, एक चीज हमेशा यह नोट कर लें कि कोई भी धातु हो, कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। कोई भी धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कोई भी धातु हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, एल्युमिनियम हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, जो भी हो, वो आपको अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कारण क्या है? अभिक्रिया करेगा नहीं तो अभिक्रिया तो करता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इससे जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। यानी जो अभिक्रिया करेगा नहीं तो यानी इससे हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न क्या होता है? नहीं होता है। ये भी कारण क्या है कि आपका कारण क्या है कि कोई भी धातु जो है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वो आपका हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन के आपका नाइट्रिक अम्ल जो है और धातु के साथ अभिक्रिया करता ही क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है? आप पहले 1-2 मिनट सोचें, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए इसका कारण यह है, कारण क्या है आपको बताते हैं। इसका कारण क्या है कि जो आपका नाइट्रिक अम्ल है वो नाइट्रिक अम्ल यानी कहने का मतलब है कि HNO3 एक क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल क्या है? आपका ऑक्सीकारक है। और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण, प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अभिक्रिया जो होता है, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो आपका मुक्त आपका हाइड्रोजन गैस है, ऐसे तो उत्पन्न हो नहीं देता है, अगर उत्पन्न होता है तो मुक्त हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके किस में बदल देता है? जल में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपके धातु हैं, यानी कोई भी धातु हो, लेकिन 2 चीज़ को छोड़कर उसको हम लिखना भूल गए। 2 धातु यानी मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर, ये दोनों धातु हैं वो आपका नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसको छोड़कर लिखना भूल गए थे, सॉरी। तो क्यों नहीं करता इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न तो होता ही नहीं है, अगर उत्पन्न होता भी है
तो क्या करता है कि आपका जो नाइट्रिक अम्ल है वो नाइट्रिक अम्ल आपका एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण जो इससे उत्पन्न जो होता है हाइड्रोजन गैस, उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत कर देता है, और ऑक्सीकृत करने मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी को उसमें बढ़ा देता है और उसको क्या चीज में जल में बदल देता है, और वह खुद अपने ही और स्वयं वह क्या करता है कि यह ऑक्सीकृत क्या अपने अवकृत होकर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाता है। यही रीजन है। कोई भी धातु, एक चीज आप ध्यान दें, फिर से हम रिवाइज थोड़ा करते हैं। कोई भी आपके धातु है वो धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ कभी भी आपका अपक्रिया नहीं करेगा। अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो ही आपका दो धातु हैं, मैग्नीज और Mg से मैग्नीशियम। कारण क्या है कि कोई भी धातु अम्ल के साथ इस नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, और ऑक्सीकारक होने के कारण क्या करता है, अपक्रिया के फलस्वरूप जो भी हाइड्रोजन गैस उससे निकलता है उसको ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकारक वैसा पदार्थ होता है जो ऑक्सीकरण की क्रिया करता हो। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना, अपने में ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है उसी तरीके से, और उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है तो क्या बना देता है, जल बना देता है, और जल बना देता है तो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं होने देता है, और खुद ही ऑक्सीकृत होकर यह जो है आपका यानी HNO3 जो है यानी नाइट्रिक अम्ल जो है आपका वो किस में, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में चेंज हो जाता है। तो बस इतना ही। जो अगला टॉपिक आएगा उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत आपका 3 तक पढ़ाए हैं, 4 के पहले यानी जो चौथा गुण है उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अम्लराज के बारे में, जिसको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आशा करते हैं कि आप भी मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए आप कोरोना से बचिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए। थैंक यू।